राम राज्य में ही तो औरतें नंगी करके घुमाई जा रही हैं सड़कों पे। राम राज्य में ही आज घूम रही हैं। आज विमेन पावर के पास इतनी ताकत है कि बहन बेटियां सड़क पर खुला चल रही हैं। नहीं तो ये जमाना था कि दुपट्टा खींचा जाता था। आज अगर दुपट्टा खींचा जाता है तो अगले चौराहे पे जमराज खड़ा रहते हैं। अभी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की कि दौड़ा करके गोली। बुलडोजर से कितना सहमत है? हम बुलडोजर, बाबा के बुलडोजर, बताइए बुलडोजर से हम कोई सहमत नहीं है। अच्छे अच्छे गुंडों के बुलडोजर की 1999 में कल्याण सिंह की सरकार थी। सबसे पहले बीटीसी वाले ही प्राइमरी के लिए एलिजिबल थे और बीएड वाले एलिजिबल थे माध्यमिक के लिए, यानी जूनियर सेक्शन से लेकर वो अलग थे। 1999 में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास अगर बीएड वाले बच्चे मिल जाते हैं तो हमको उनको प्राइमरी में लेना चाहिए, क्योंकि उस अनुपात से। अपनी राय जनता के सामने खुलकर रखिए, आप सभी युवा हैं। आप बताइए कि एक शिक्षा के मामले में एक विकास बता दे भाजपा सरकार की। 8 सालों से भाजपा सरकार राज्य में केंद्र में है। शिक्षा के बाद एक स्कूल और एक हॉस्पिटल बता दे मंदिर को छोड़ के, और कोई भर्ती क्लियर किए होते बता दे। शिक्षा के मामले में बात कीजिए, हमें इस रोजगार से मतलब है। हम छात्र अब जैसे हम 1 मिनट, इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया शिक्षा के मामले में। मैं आपको बता दूं कि शायद आज़ादी के बाद पहली बार पंचायत का जो भी धन रहा हो, 14वां वित्त और 15वां वित्त का जो कायाकल्प योजना के तहत जो विद्यालयों का गठन हुआ है, जो कार्य किया गया है, ऐतिहासिक कार्य रहा है। चाहे परिषदीय विद्यालय हो या चाहे मान्यता प्राप्त विद्यालय हो, जा करके गांव में देख लिया कि वो विद्यालय आज टाइलीकरण हुआ, शौचालय बना और कैंपस दिया गया, बाउंड्री दिया गया, मतलब बेल वातावरण दिया गया। ये नहीं कह सकते। सवाल आपके सामने, गाँव में शौचालय से विकास हो जाएगा, रोजगार मिल जाएगा शौचालय से। सर शिक्षा की बात हो रही है। विद्यालय का आप बताइए, कोई एक यूनिवर्सिटी विद्यालय बताएं भाजपा सरकार बनवाई। यूनिवर्सिटी तो बनी गई, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय तो बनी गया है, आपको मालूम होना चाहिए। अरे यार काम आपको नहीं मालूम है, आप जाके देख लीजिए। वहाँ बाबा के साड़ घूमते हैं, आप ही बता दीजिए। डिजिटल इंडिया बनाएंगे ना, एक डिजिटल इंडिया बता दें। आजमगढ़ आपको विकास देख रहे हैं ना, बताइए। सांसद जी हुए हैं, बताए थे कि यहाँ रेजिमेंट बनवाने के, रोड बनवा दें। चलिए जरा रास्तेपुर से तीतरा मार्ग देख लीजिए, आप देख लीजिए। आपको पता नहीं, बहुत अच्छा आपने कहा कि रास्तेपुर का मार्ग, इनको पता नहीं है कि अभी रास्तेपुर का जो काम चालू हो रहा है, ऐतिहासिक काम चल रहा है इस समय। तो आपकी सारी बातें खंडित होती जा रही हैं। खंडित से हमें शिक्षा से मतलब, हमें रोजगार से मतलब है। अब आपको रोड नहीं चाहिए, अब आपको रोड नहीं चाहिए। अभी आप एक पर्टिकुलर रोड की बात भी चाहिए। एक रोड बनवाने से आजमगढ़ का विकास हो जाएगा। गरीबी कितना हो रही है बताइए, गरीबी कितना हो रही है। शिक्षा और रोजगार 2 मुद्दे हैं इस जनता की। ऐतिहासिक काम अभी रोड का चल रहा है कि पता नहीं लोगों को है, जानकारी होनी चाहिए चैनल का, ऐसा है ना। और बता दें कि जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो काम किया गया, ऐतिहासिक काम हुआ है पूरे, मतलब एक बता दें 22 ब्लॉक हैं, 22 ब्लॉक में 100 से लेकर के 110 विद्यालय हैं। और किसी भी परिषद विद्यालय में आप जाकर के देखेंगे तो कॉन्वेंट के टक्कर के विद्यालय हैं। ये वाकई काम बहुत जबरदस्त। लेकिन रही बात की बेरोजगारी इतनी जल्दी समाप्त होने वाली नहीं है, ये मैं सहमत हूँ। उसका कारण क्या है? उसका कारण अशिक्षा है। और अशिक्षा कारण क्या है कि आप जिस दिन गांव में जाकर के देखेंगे कि वह गार्जियन के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि जो शिक्षा भी अगर ग्रहण करवाने के लिए सारे शिक्षक जा रहे हैं तो उनसे जो है श्रम लिया जा रहा है। और ये अनिवार्य शिक्षा है 1 से लेकर 8 तक, वो भी कराने के लिए लोग परेशान हैं। सर हम पर्टिकुलर किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी हाल ही में आए एक रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर विपक्षी सत्ता है वहां पर रेप और बलात्कार की घटनाएं सबसे ज्यादा दर्ज की गई। भाजपा सरकार में है सबसे। सर पश्चिम बंगाल और राजस्थान की रिपोर्ट कल की आई है। की देख लीजिए, मणिपुर की घटना देख लीजिए। ये लोग सांसद में कहीं भाजपा वाले बोले महिलाओं के खिलाफ। सर हम ऑल ओवर स्टेट की बात कर रहे हैं, अगर ऑल ओवर स्टेट हम राजस्थान और पश्चिम बंगाल को देखें तो सबसे ज्यादा घटनाएं दर्ज हुई है 2021 और 23 के बीच में। जी सहमत है इससे, लेकिन आप बताइए कि जितना भी केंद्र में राज्य में ये लोग है ना, चाहेंगे तो नहीं खत्म कर सकते, खत्म कर सकते हैं ना। आप भाई शिक्षा की बात कर रहे थे भैया, हमारे शिक्षा की बात, सबसे ज़्यादा शिक्षा पे जीएसटी लगा 18% का, और शिक्षा खत्म कर रहे हैं। शिक्षा में जब बढ़ावा देता है सबसे ज़्यादा जीएसटी शिक्षा पे है, 18% की जीएसटी है शिक्षा पे। बताइए कैसे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। शिक्षा पे जीएसटी कहाँ 18% बता दिए हमको, किस चीज़ में शिक्षा जीएसटी? अरे यार हम बता किस चीज़ में शिक्षा जीएसटी बताइए। नॉन रिप्रोडक्टिव फंड होता है शिक्षा। मीडिया से बात कीजिए, हम आप ही से बता रहे हैं शिक्षा पे जीएसटी सबसे ज़्यादा है। हम लोग को रोजगार से मतलब है, बताइए बेरोजगारी खत्म कर देंगे लोग 8 साल में। अच्छा सर हम सीधा सवाल, जैसे भाई का सवाल है ऐसे देश के तमाम युवाओं का एक ही सवाल निकल कर आता है, रोजगार और शिक्षा। तो इस पर एनडीए यानी जो अभी हमारी मौजूदा सरकार है, ये कहां तक खरी उतर रही है? देखिए ऐसा है कि शिक्षा पे बहुत जबरदस्त काम हुआ है। और ये आने वाला अभी आपको नई शिक्षा नीति जो लगी हुई है, ये काल मैकाले की शिक्षा नीति को खत्म कर दी गई। वही स्थिति जो हमको पढ़ाया गया वही हम जाने, लेकिन जो नई शिक्षा नीति आई है इसका रिजल्ट आने वाले 5 साल में आपको समझ में आएगा कि मुझको क्या पढ़ाया गया और अब क्या पढ़ाया जा रहा है। रही बात शिक्षा पर अमूल चूक परिवर्तन हुआ। अब रही बात बेरोजगारी की, बेरोजगारी आपको है, बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, बड़ा जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, कंट्रोलिंग है नहीं।
और जब भी कंट्रोलिंग अगर नहीं रहेगी तो यह बेरोजगारी अपने चरम सीमा तक जाएगी, लेकिन उसके दर को भी घटाने का प्रयास है, लेकिन वह भी गुणोत्तर क्रम में बढ़ रही है। तो इतना जल्दी, चूँकि जो हम बता दिया आपको ना कि जब तक शिक्षा पे अमूल चूक परिवर्तन हो करके शिक्षा अपने स्तर पे नहीं आ जाएगी और 5 साल लगेगा, और धीरे धीरे यह समय आएगा कि वाकई आप लोग राम राज की परिकल्पना करेंगे। राम राज की परिकल्पना की जा रही है, इस पर आप लोग क्या ये बताइए सर, राम राज्य में ही तो औरतें नंगी करके घुमाई जा रही हैं सड़कों पे, राम राज्य में ही आज घूम रही हैं। आज विमेन पावर के पास इतनी ताकत है कि बहन बेटियां सड़क पर खुला चल रही हैं। नहीं तो ये जमाना था कि दुपट्टा खींचा जाता था, आज अगर दुपट्टा खींचा जाता है तो अगले चौराहे पे जमराज खड़ा रहते हैं। अभी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की कि दौड़ा करके गोली। बुलडोजर से कितना सहमत है? हम बुलडोजर, बाबा के बुलडोजर, बताइए बुलडोजर से हम कोई सहमत नहीं है। अच्छे अच्छे गुंडों के बुलडोजर क्यों नहीं चलाए? अच्छे अच्छे गुंडों पर बुलडोजर चलवाए बाबा जी की सरकार में गुंडा ही नहीं हो रही है। अच्छे का जो गुंडा, किसके यहाँ बुलडोजर नहीं चला? किस पर चाह रहे थे? जनता किस पर चाह रही है? हम किसका नाम, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को? हम देखिए शिक्षा, हम छात्र हैं, हमें रोजगार से। और एक बात हमको बता रहे हैं भैया जी, नई शिक्षा नीति जितने बीएड वालों को बाहर किए हैं, जो 4 साल 5 साल लड़के प्राइमरी की शिक्षक की भर्ती की तैयारी कर रहे थे, उनका वापस कर देंगे सरकार। अब इन लोगों को ब्रिज कोर्स लगाना। सर आपकी क्या राय है? क्या बिल्कुल यही राय है कि मतलब जो बीएड किए हुए हैं उन लोगों को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, जो कि यही सरकार जो है कि 2018 में इन लोगों को एनसीईआरटी के तहत लागू की थी कि इसको प्राइमरी में रखा जाए, और आज जो है कि यही सरकार जवाब दे रही है कि ये लोग योग्य नहीं है। 1999 में कल्याण सिंह की सरकार थी, सबसे पहले बीटीसी वाले ही प्राइमरी के लिए एलिजिबल थे और बीएड वाले एलिजिबल थे माध्यमिक के लिए, यानी जूनियर सेक्शन से लेकर वो अलग थे। 1999 में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास अगर बीएड वाले बच्चे मिल जाते हैं तो हमको उनको प्राइमरी में लेना चाहिए, क्योंकि उस अनुपात से प्राइमरी के टीचर नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने क्या किया कि नई वैकेंसी निकाला, और नई वैकेंसी निकाली, एनसीईआरटी ने रोक लगा दिया कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं हैं। इन्होंने शपथ पत्र दे करके कहा कि नहीं, मैं विशिष्ट बीटीसी कराऊंगा, और 99 में ऐतिहासिक भर्ती हुई बीएड वालों की और विशिष्ट बीटीसी कराया गया। बता दें आपको, ये लोग क्या बताएंगे, जब बीएड, आपको बता दें राजस्थान हाई कोर्ट ने बीएड के एलिजिबिलिटी को खत्म कर दिया। वाकई बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन स्नातक के बाद होता है, अब बीटीसी बेसिक ट्रेनिंग कोर्स होती है, प्राइमरी के एलिजिबल होते हैं, ये सत्य है। लेकिन दिक्कत इस बात की हो गई कि राजस्थान सरकार ने क्या बोला, कहा कि नहीं, ये गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की मैं इससे सहमत नहीं हूँ। उन्होंने फैसला दे दिया, 3 साल से वो फैसला चला, लेकिन भारत उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे जोगी बाबा ये भगते रहे, एसएलपी दाखिल नहीं किए। उसने एनसीईआरटी को पार्टी बनाया, एनसीईआरटी को जो बीएड वाले थे, बीएड वाले जो अभ्यर्थी थे, अब बीएड और विशेष बीटीसी दोनों की लड़ाई हो गई, कोर्ट में मामला गया। ये छात्र ही लड़े हैं, छात्र ही इसकी दिशा निर्देश। आई होप कि आपने ये सारे जवाब सुने होंगे, आप इस पर अपनी क्या टिप्पणी रखना चाहेंगे? टिप्पणी यही है कि आखिर सरकार यही तो लागू की, 2018 में लागू कौन किया? करना ही नहीं चाहिए। ऐसे उनको कार्यपालिका न्यायपालिका में अभी बात समझ में नहीं आ रही है कि कार्यपालिका से बढ़कर जब न्यायपालिका अपना हस्तक्षेप चालू करती है तो कार्यपालिका वहीं से विराम ले लेती है। ये मामला हुआ है। और रही बात यह कि सरकार से वाकई काम कर रही, अब तक यहाँ जानते हैं यहाँ की जनता क्या है, तत्काल रिजल्ट चाहती है, तत्काल रिजल्ट चाहती है कि आज जो अगर मोदी प्रधानमंत्री हो गए बस सबका घर बनवा दें तुरंत। अरे उसके लिए समय चाहिए, काम हो रहा है। इकोनॉमी स्तर को देख लीजिए और अपने रहन सहन को देख लीजिए, जनसंख्या पर भी नियंत्रण के बाद वुमेन पावर के देख लिया, रोड पे देख लिया, रोजगार पे देख लीजिए, सारी मतलब क्षेत्र में वर्क हो रहे हैं, बशर्ते है कि थोड़ा समय लगेगा।